वेलकम अगेन। और सर जानना चाहेंगे यहाँ से जो 430 करोड़ कंपनी ने वाया क्यूआईपी रूट कंपनी ने जो रेस किए हैं, कैसे न्यू मार्केट में एक्सपेंशन डाइवर्सिफाई करने की कंपनी की यहाँ से योजना है और कैपिटल इन्फ्यूजन क्या प्लान लेकर चल रहे हैं? रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 क्या शेयर करना चाहेंगे सर? फर्स्टली थैंक यू, आपने मुझे आज बुलाया यहाँ पर। हमारा क्यूआईपी अच्छा सक्सेसफुल रहा। इसके पीछे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट 4-5 ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहले पीडीएस एक एसेट लाइट कंपनी है और रहेगी, लेकिन हम एक केयरफुल इंडिया में या लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स में ब्राउनफील्ड एक्विजिशन करना चाहते हैं, जिससे हमारे जो ग्लोबल कस्टमर्स हैं उनकी जो खरीदी है, जो वो खरीदी धीरे धीरे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या इंडिया की तरफ बढ़ रही है, तो हम मैन्युफैक्चरिंग एसेट यहाँ पर लेना चाहते हैं। पहली चीज ये है। दूसरा, हम नई मार्केट्स खोज रहे हैं। आज हमारा यूरोप के काफी देशों में, यूके में काफी प्रेजेंस है। अमेरिका में प्रेजेंस बढ़ाने के लिए हमने अपने आप से प्रयास शुरू किया है, लेकिन एक दो कंपनीज ऐसी हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जिसको अगर हम उसमें मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करें तो हमें एक काफी एंट्री मिलेगी उस मार्केट में सेल्स बढ़ाने के लिए। तीसरा है कि धीरे धीरे रिटेलर्स पीडीएस जैसी कंपनी को खोज रहे हैं कि वो उनके जो ब्रांड्स का पूरा बैकएंड है उसको मैनेज करें। तो ऐसी ब्रांड मैनेजमेंट की अपॉर्चुनिटीज हमको मिलेंगी इस ग्रोथ मोमेंटम को आगे बढ़ा के रखने के लिए। चौथा है कि हमारी डेट इक्विटी रेशियो काफी कंफर्टेबल है, हमारा डेट एबिटा काफी कंफर्टेबल है, लेकिन इस बैलेंस शीट को और स्ट्रेंथ मिलेगा इस पैसे से। और पांचवी और काफी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि इस क्यूआईपी के प्रयास में हमें मौका मिला है। अच्छे इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड्स को उन्होंने क्यूआईपी में पार्टिसिपेट किया, तो हम खुश हैं कि आज हमारी कैप स्ट्रक्चर में अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। आई थिंक ये 4-5 चीजें हमारा मोटिवेशन था इस क्यूआईपी को करने का। जहां तक ग्रोथ की बात है, किस्सा हम लोग Q1 में 20% के ऊपर ग्रो किए हैं। ऑर्डर बुक अच्छी है, वैसी ग्रोथ हमें आगे भी दिख रही है साल में। लेकिन ये साल जो ग्रोथ का साल रहा है, वो जो लास्ट ईयर इन्वेंट्री लेवल्स रिटेलर करेक्ट कर रहे थे वो काफी करेक्ट हो गए। तो अब इन्वेंट्री रिप्लेनिश हो रही है इस साल, तो उससे हमें ग्रोथ का मोमेंटम मिल रहा है। और हमने भी जो नई सर्विसेज लॉन्च की थी, सोर्सिंग एज ए सर्विस या ब्रांड मैनेजमेंट की, उससे फायदा हो रहा है। अगले साल जैसे ये इंटरेस्ट रेट की साइकिल नीचे आनी शुरू होगी, कस्टमर का सेंटिमेंट इंप्रूव होगा, हमें लगता है कि ये 25-26 का आपने जो सवाल पूछा, काफी अच्छे चांसेस हैं कि जैसे ग्लोबल एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा अगले साल यूके और अमेरिका में, तो ये ग्रोथ का मोमेंटम जो है आगे भी बड़ा रह सकता है आने वाले 1-2 साल तक। जी डेफिनेटली सर। वैसे काफ़ी डिटेल संजय सर आपने शेयर की। सर नेक्स्ट जानना चाहूँगी, यहाँ से कंपनी का कुछ एम है टू एक्सपैंड मैन्युफैक्चरिंग बियॉन्ड बांग्लादेश एंड श्रीलंका, जैसे अभी कंपनी इज एक्सप्लोरिंग ब्राउनफील्ड अपॉर्चुनिटीज इन रीजन्स लाइक इंडिया, इजिप्ट, पोर्टुगल एंड सेंट्रल अमेरिका। तो अभी रोड मैप सर क्या है एंड परसेंटेज ऑफ शेयर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से आप कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल मिक्स कैसा रहेगा फर्दर? देखिए, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा केयरफुली करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है कंप्लायंस या कस्टमर को समझने की या सप्लाई चेन मैनेजमेंट की या बैंकिंग लिमिट्स की या डिजाइनिंग की, वो हम एक फैक्ट्री को उपलब्ध कराएं और उस फैक्ट्री को स्केल अप में मदद करें। तो इसलिए हम बांग्लादेश में हमारी जो अपनी फैक्ट्री है वो तकरीबन 800 करोड़ का साल का टर्नओवर करती है, लेकिन उन मैन्युफैक्चरिंग के बिहाफ पे हम काफी सारी सेल्स बांग्लादेश से बढ़ा पाते हैं। ऐसे ही अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो तकरीबन हमारी जो अपनी फैक्ट्री है वो 120 करोड़ का टर्नओवर करती है, लेकिन हम जो श्रीलंका से बाकी फैक्ट्रियों से खरीद रहे हैं वो लगभग 1000 करोड़ का सामान खरीद रहे हैं। तो उसी दिशा में मैं जो बात कर रहा था कि अगर इंडिया में हम कोई 400 से 500 करोड़ टर्नओवर करने वाली फैक्ट्री में स्टेक एक्वायर करें या अफ्रीका में करें, तो हम उसको 10 गुना करना चाहेंगे कि 400-500 की कंपनी खरीदी है तो अब बाकी फैक्ट्रियों के साथ पार्टनरशिप करके अपनी स्ट्रेंथ उनको देके कैसे उस बिजनेस को हम 10 गुना करा पाए। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत सारे पैसे नहीं लगाने वाले, लेकिन केयरफुली जो हमने पैसा रेज किया है क्यूआईपी के थ्रू, उसका कुछ हिस्सा इसमें लगाकर कैसे हम इसको और 8-10 गुना बढ़ा पाए बाकी फैक्ट्रियों से काम करके, वो हमारा प्रयास रहेगा। जी सर। और पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर जो अभी चल रहा है उससे फैशन सप्लाई में कुछ डिसरप्शन आपको लग रहा है, और करंट सिचुएशन क्या है इसके ऊपर अभी? देखिए, वो जो हुआ अनफॉर्चुनेट था, उससे कुछ दिन की डिसरप्शन हुई, लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि सब कुछ वापस इस समय नॉर्मल चल रहा है। हमारी फैक्ट्रियां बराबर पूरी चल रही हैं। जो अटेंडेंस है वर्कर्स की वो जैसे आम दिनों में चलती है वैसे चल रही है।
पूरा देश लगभग इस समय सही से काम कर रहा है। कस्टमर ने इस समय काफ़ी पेशेंस और सपोर्ट दिखाई है। सो आई थिंक इस समय जो फिलहाल जो स्थिति है, उसमें व्यापार जो है अपनी नॉर्मल पेस पर आ गया है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसा कुछ अनरेस्ट 2 साल पहले श्रीलंका में भी हुआ था। लेकिन पीडीएस का जो मॉडल है कि हमारी जो बैंकिंग लिमिट्स हैं, वो हांगकांग, दुबई में ऐसी स्ट्रॉन्ग जगह हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी बल्कि और प्रयास हो जाता है कि कैसे हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को फर्दर सपोर्ट करें, व्हाइल बैंकिंग सिस्टम कुछ देर के लिए हिल जाता है ऐसे किसी स्थिति से, तो पीडीएस की स्ट्रॉन्ग बैंकिंग लिमिट्स की वजह से हम सपोर्ट कर पाते हैं और इनफैक्ट हम आगे बढ़ पाते हैं बल्कि ऐसे में कि हम कैसे व्यापार को और सपोर्ट करें। तो स्थिति इस समय नॉर्मल है, हम इस पर क्लोजली वॉच कर रहे हैं, लेकिन ऐसी किसी स्थिति में पीडीएस जो है हमेशा आगे स्ट्रॉन्ग उभरा है ऐसी स्थिति से बाहर। ओके, ग्रेट सर। एंड सर, women and children पर में हमने जो देखा है स्ट्रॉन्ग 35 to 45% ऑफ ग्रोथ ऑन YOY बेसिस, प्लान्स टू एक्सपैंड और एंटर इनटू न्यू कैटेगरीज, और यहाँ से इसके लिए क्या प्लान्स है फ्यूचर का? सॉरी, आप 35% किस चीज की ग्रोथ की बात कर रही हैं? सर, विमेन वेयर एंड चिल्ड्रन वेयर। हाँ, तो आई थिंक जो देखिए कैटेगरीज जो हैं वो समय समय पर डिपेंडिंग ऑन द सीजन, या जैसे मान लीजिए जब कोविड आया था तो फॉर्मल वेयर की डिमांड घटी थी और कैजुअल और एक्टिव वेयर का डिमांड बढ़ा था। तो इस समय जो दुनिया में जो नया रियलिटी है कोविड के बाद का, आज एक कैजुअल वेयर, एक्टिव वेयर का डिमांड काफी स्ट्रांग है। एंड तो पीडीएस की जो ऑफरिंग्स है उसमें इसका काफी बड़ा हिस्सा है और एज ए रिजल्ट हम काफी वेल प्लेस्ड हैं कि अगर ये कैटेगरीज ग्रो कर रही हैं तो हमारी कस्टमर रिलेशनशिप और हमारी जो पार्टनर फैक्ट्री नेटवर्क है, हम इसका पूरा जो है हिस्सा अपनी ग्रोथ में ले पाएंगे आगे चलते हुए। तो देयरफॉर ये कैटेगरी का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन आगे भी अच्छा है और हम तैयार हैं इस ग्रोथ को जो है अपनी टर्नओवर में कन्वर्ट करने के लिए। डेफिनेटली सर, लास्टली जानना चाहेंगे कमिंग टू ब्रांड्स ओवरव्यू, आप क्या शेयर करना चाहेंगे टेड बेकर एंड गैरी वेबर परफॉर्मेंस Q1 में कैसा रहा, और कोई प्लान है आगे अदर यूके एंड यूएस बेस्ड निश ब्रांड्स जिसमें पोटेंशियल हो टू स्केल अप? देखिए, गैरी वेबर को सबसे पहले इस नजर से देखना चाहिए कि ये हमारा पहला प्रयास था कि हम जो है रिटेलर को एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि वो जो है हमारी डिजाइन लेड सोर्सिंग की सर्विस में वैल्यू देखें और हम उनके बिहाफ पे डिजाइनिंग करें और मैन्युफैक्चरर से माल बनवा के उनको बेचें। तो रिटेलर मान लीजिए कोई 100 रुपए की खरीदी कर रहा है तो 15-20 रुपए, 30 रुपए, कम से कम 30%, 20% अपने टोटल प्रोक्योरमेंट का हमसे, हमारी इस कंपनी से ले रहा था। लेकिन गैरी वेबर ऐसा हमारा प्रयास था कि उसने पूरी की पूरी अपनी जो अपैरल की सोर्सिंग पूरी हमें दे दी, ये हमारी जो सब्सिडरी कंपनी है टेक्नो। तो ये हमारा जो प्रयास लगभग 1 साल पहले था, काफी सक्सेसफुल रहा है। इनफैक्ट इसमें ग्रोथ अच्छा आ रहा है और हमसे जो अपेक्षा थी कस्टमर रख रहा था कि हम इसको एंड टू एंड संभाल पाएंगे ताकि कस्टमर अपने कोर एरिया पे, रिटेल स्टोर पे, कस्टमर एंगेजमेंट पे फोकस कर सके और पीछे का काम हम कर सके। तो आपके सवाल का जवाब अगर मैं संक्षेप में दूं, ये प्रयास बहुत अच्छा रहा। इसकी वजह से हमारा हौसला बढ़ा है, इसकी वजह से जो कस्टमर देख रहे हैं कि ऐसा गैरी वेबर ने इनिशिएटिव लिया, क्या वो सक्सेसफुल हुआ, तो आगे चल के पीडीएस को लगता है कि सोर्सिंग एज ए सर्विस या कंप्लीट सोर्सिंग सोल्यूशन जैसी अपॉर्चुनिटीज और खुलेंगी। तो देयरफॉर हम काफी इस पे पॉजिटिव हैं आगे चलते, आने वाले कुछ समय में इसके ऊपर। डेफिनेटली संजय सर, थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए काफ़ी डिटेल्स शेयर की आपने, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच।